Respected teachers and all my dear friends, good morning to all. Myself Sweta Kumari, I belong to Jharkhand in Gadwa. I study in 12th A Bio Group. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School. My group name is Antony Lavoisier. Today's my topic is zero order of reaction, मीन शून्य कोटि अभिक्रिया। सो गाइस चलिए हम बताते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन जिसकी अभिक्रिया के दर अभिकारकों के सांद्रता पे निर्भर नहीं करते हैं। यानी जो अभिकारक लिए हो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन पे लेते हैं, यानी कि अधिक सांद्रता या कम सांद्रता पे लेते हैं। इससे अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती है। आगे, अभिक्रिया की स्पीड रेट में अभिकारकों के सांद्रता को यदि हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर घट जाती है, और यदि अभिकारकों की सांद्रता को यदि हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर अधिक हो जाती है। एक ऐसी भी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता में यदि हम परिवर्तन कर देते हैं, अभिकारकों के सांद्रता में यदि हम परिवर्तन कर देते हैं तो अभिक्रिया के दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अभिक्रिया को शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन में रेट लॉ के अनुसार, तो रेट लॉ R इक्वल के A पावर n, ये जो n है वो अभिक्रिया की कोटि है। तो R इक्वल के, और यदि हम n इक्वल 0 मान लेते हैं तो R इक्वल के n के जगह पे हम 0 लिखेंगे। जिसके भी पावर में 0 रहता है उसका मान 1 हो जाता है। तो R इक्वल के इसके जगह पे 1 हो जाएगा क्योंकि पावर में 0 है। तो R इक्वल के हमारा इतना आया, R इक्वल के। और यदि इसके आगे अभिक्रिया की कोटि शून्य हो तो A जो है वो एक अभिकारक है, वो एक प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो अब प्रारंभिक समय लेते हैं। प्रारंभिक समय t इक्वल 0 ले लेते हैं। तो A जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसका समय जो है 0 होगा। तो अब हम t समय में लेते हैं तो हमारा समय क्या हुआ t। तो अब हमारा टाइम हो जाएगा x मान लेते हैं। तो a माइनस x। तो अब हम दर नियमानुसार देखते हैं। दर नियमानुसार, तो दर का नियम जो है वो R इक्वल के A पावर में n था। तो R इक्वल के A इसका पावर n। तो हम यहाँ 0 मान लिए थे तो वही चीज़ हम यहाँ भी मान लेंगे, और पावर में 0 है इसलिए 1 हो जाएगा। तो हमारा इतना आ जाएगा। अब ये जो है ये समीकरण का ये पहला समीकरण हो गया। बल गतिकी के नियमानुसार अब देखते हैं। बल गतिकी के नियमानुसार, तो R इक्वल
dx/dt। ये हमारा है बल गतिकी का नियम। ये हमको दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम दूसरे समीकरण में पहले समीकरण का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है, r इक्वल dx/dt। और पहला समीकरण में क्या आया है, r इक्वल k। तो r का मान k आ गया है, तो r की जगह पे हम यहाँ k लिख देंगे। तो k इक्वल dx/dt। तो अब हम इसके नीचे एक मान लेते हैं और इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हमारा dx इक्वल k dt, यानी कि dx इक्वल k dt आ जाता है। तो अब हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पर तो फंक्शन dx इक्वल k फंक्शन dt, तो x इक्वल के टी प्लस सी, ये हमको समीकरण 3 मिल गया। तीसरा समीकरण भी मिल गया, तो वो हम पिछले देखते हैं। प्रारंभिक समय क्या था, t इक्वल 0 और x इक्वल 0। अब हम समीकरण 3 में मान रखते हैं। समीकरण 3 में मान रखने पर हम समीकरण 3 जो है उसमें इसका मान रखते हैं। समीकरण 3 x इक्वल के टी प्लस सी है, तो अब हम इसमें इसका मान रखते हैं। तो x का मान 0 है, 0 इक्वल के, टी का मान क्या है, 0 है, इंटू 0 प्लस सी। 0 इक्वल 0 से k का गुणा करते हैं तो 0 आ जाएगा, प्लस सी और 0 को जोड़ देंगे तो 0 इक्वल सी। अब c का मान आ गया 0। अब ये जो समीकरण 3 था उसमें c का मान रखते हैं। तो समीकरण 3 में c का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है x इक्वल के टी प्लस सी। तो इसमें मान रखते हैं c का। तो x इक्वल के टी, सी का मान क्या था, 0 प्लस 0। x इक्वल के टी, ये 0 को इसमें जोड़ देते हैं तो हमको इतना मिल गया, x इक्वल के टी। तो अब k इक्वल x/t। हमको शून्य कोटि अभिक्रिया का मान k इक्वल x/t, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान हमको मिल गया, कितना आया, k इक्वल x/t। तो थैंक यू गाइस, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू टू ऑल।